जय जिनेन्द्र। इस वीडियो में हम इस सदी के महान साइंटिस्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जैन दर्शन के मत को समझेंगे। आइए पहले हम आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझते हैं। इसे हम सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके दो पार्ट हैं, स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी 1905 में दिया गया था, उसी का एडवांस वर्जन ही 1915 में दिया गया था, जिसको हम जनरल रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। पहले हम स्पेशल रिलेटिविटी को देखते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी कहती है घटना किसी भी घटना का परिणाम ऑब्जर्वर के स्पेस और टाइम का फंक्शन है। आइए इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राम और श्याम दो दोस्त हैं, वो दोनों बस में सफ़र कर रहे हैं। बस की स्पीड मान लीजिए v है। फिर भी राम और श्याम एक दूसरे को स्थिर दिखाई देते हैं क्योंकि उनके बीच की रिलेटिव स्पीड 0 है। वही दूसरा केस, यदि राम बस के बाहर है और श्याम बस के साथ सफ़र कर रहा है, तो राम को लगेगा कि श्याम भी बस के साथ ही सफ़र कर रहा है जिसकी स्पीड v है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी रिजल्ट है वो ऑब्जर्वर के स्पेस पर डिपेंड करता है या फ्रेम पर डिपेंड करता है। अब हम तीसरा केस देखते हैं। आइंस्टीन के अनुसार समय सबके लिए एक जैसा नहीं है। इसे अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए राम एक रॉकेट में सफ़र कर रहा है जिसकी गति बहुत ज़्यादा है, लगभग प्रकाश की गति के बराबर ही हम इसे मान के चलते हैं। तो जो राम है उसका समय बहुत तेजी से गुजरेगा और जो बहुत स्पीड से जा रहा है उस शाम का समय बहुत धीरे धीरे गुजरेगा। इसे हम टाइम डायल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पार्ट है। अब हम जैन धर्म के अनुसार देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार भी समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता। समय की बात हम सिर्फ ढाई दीप में करते हैं। ढाई दीप के बाद समय की सबके लिए एक जैसा नहीं गुजरता। अभी हम जैन दर्शन के मत को समझते हैं। जैन दर्शन के अनुसार भी तीन तरह के सत्य हैं, तीन तरह के ट्रुथ हैं। एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसे हम सत्य बोलते हैं, रिलेटिव ट्रुथ असत्य बोलते हैं, और तीसरा फॉल्सहुड या मिथ्या दृष्टि या मिथ्यार्थ। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राम और श्याम दो दोस्त हैं। राम को लगेगा कि ये 6 है और श्याम को लगेगा ये 9 है, जबकि दोनों सही हैं। तो इसे हम इस तरीके से बता सकते हैं, जो सापेक्ष सत्य है या रिलेटिव ट्रुथ स्पेस, टाइम और कॉन्शियसनेस के साथ बदलता रहता है। इसलिए इस सत्य का अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग अर्थ होता है। अब ये स्टेटमेंट देखिए, इस स्टेटमेंट में एक न्यू टर्म ऐड हुई है जिसे हम कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट आइंस्टीन की थ्योरी से भी एक कदम आगे है। तो क्योंकि आइंस्टीन के अनुसार रिजल्ट स्पेस और टाइम पर ही डिपेंड करता है, पर यहाँ पर तीसरी टर्म भी जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो चलो इसे आगे समझते हैं। तो यही, यदि हम स्टोन एज में जाएं तो यही आदि मानव को ये समझ ही नहीं आएगा कि ये 9 है या 6 है। तो इसका मतलब कोई भी सत्य समय पर भी डिपेंड करता है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं जिसे आइंस्टीन ने कवर नहीं किया था या साइंस ने कवर नहीं किया, वो है कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है। देखिए कॉन्शियसनेस क्या होता है। कॉन्शियसनेस होता है हमारी सोल और कार्मिक पार्टिकल का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस या चेतना। एब्सोल्यूट ट्रुथ को देखते हैं। केवल ज्ञान से ही पूर्ण सत्य की प्राप्ति हो सकती है, पूर्ण सत्य को जाना जा सकता है, या फिर केवल ज्ञान ही सभी डायमेंशन में आ जा सकता है। अब देखिए आइंस्टीन ने भी ये बताया था कि ये यूनिवर्स मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स है। मल्टी डायमेंशनल मतलब हमें सिर्फ स्पेस और टाइम है, इसके अलावा भी और भी कई डायमेंशंस होती हैं, लेकिन ये सभी डायमेंशंस में सिर्फ केवल ज्ञानी ही जिसे केवल ज्ञान है वो ही इसे देख सकते। कॉन्शियसनेस भी एक डायमेंशन ही है जिसे साधारण इंसान नहीं देख सकता। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं
कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता जाता है। जीव जिसे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ही अपने पूर्व जन्म को देख सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं वो कॉन्शियस डायमेंशन में कहीं भी आ जा सकता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिसे केवल ज्ञान हुआ है वो वो भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्य काल, वो तीनों को देख सकता है। मतलब वो सभी डायमेंशन से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए वो एब्सोल्यूट ट्रुथ को देख सकता है। भगवान महावीर द्वारा भी दो थ्योरी दी गई थी, अनेकांतवाद और शादवाद। दोनों ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ही ली गई है। ये दोनों थ्योरी से विश्व की सभी समस्याओं का हल किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल थ्योरी है। अनेकांतवाद के बारे में आपने एक कहानी सुनी होगी। एक शहर में एक हाथी आता है जिसे 6 अंधे उसके पास जाते हैं। एक अंधा उसकी पूंछ को पकड़ता है और बोलता है ये रस्सी है। दूसरा अंधा उसके पैर को पकड़ता है, वो बोलता है खंबा है। तीसरा अंधा उसकी सूंड को पकड़ता है, वो बोलता है नहीं ये मूसल है। चौथा अंधा उसके पेट को पकड़ता है, हाथी के पेट को पकड़ता है, वो बोलता है नहीं ये दीवार है। पांचवा अंधा उसके दांत को पकड़ता है, वो बोलता है नहीं ये धनुष है। और छठा अंधा उसके कान को पकड़ता है, बोलता है नहीं ये तो एक बड़ा पंखा है। तो इसे हम बोलते हैं ये सभी 6 अंधे एकांतवादी हैं। अनेकांतवादी वो होता है जो पूरी पिक्चर को देख सके, वो जो पूरी हाथी को देख सके, उसे ही हम अनेकांतवादी कहते हैं। अनेकांतवाद से ही या शादवाद से ही विश्व की जितनी भी समस्याएं, जैसे डिवोर्स या पड़ोसियों से या धर्मों में झगड़े की समस्या है, इन सभी समस्या का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है जिसे हम अनेकांतवाद या शादवाद कहते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जिनेंद्र।